नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है और दुर्गा पूजा झारखंड, बिहार और यूपी में जो है बहुत ही मतलब पूरे देश में ही, लेकिन बेसिकली झारखंड, बिहार और यूपी में बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस वक्त अभी हम खड़े हैं हरमू मैदान के पंच मंदिर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। पंडाल जो है वो एक तरफ से नहीं, दो तरफ से एंट्री करने के रास्ते बनाए गए हैं और किस थीम को लेकर के बनाया गया है इसको भी हम लोग जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं एक पूजा समिति के ही मेंबर, जानते हैं उनसे और पूछते हैं कि इस मंदिर की थीम क्या है, किस चीज़ पर इसको बेसिकली बनाया गया है। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अजय सिंह नाम हुआ मेरा। जी अजय जी, बताइए कि ये जो पंडाल है ये किस थीम पर बनाया गया है? ये काल्पनिक है, काल्पनिक एक हम लोग लिए हैं, थीम बेस है, थीम बेस पे बना है, कल्पना के रूप में, जो ब्रह्मांड का एक ये है और ब्रह्मा जी का ऊपर में ये उनका ये मूर्ति का किए हैं और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ये पूरा मैंने कागज़ का और कपड़े का यही है इसका पूरा जो भी थीम है। अभी जो हमारे साथ वो मेंबर खड़े हैं उन्होंने अभी बताया कि ये जो पंडाल है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 35% जो पंडाल है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें से ये एक पंडाल भी है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। चलते हैं पंडाल के अंदर और देखते हैं कि इस जो पंडाल के अंदर जो है और किस तरीके से खूबसूरती इसको बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे पंडाल में जो है इको फ्रेंडली वे में ही फ्लावर बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, यानी कागज़ का बना हुआ है। उसके ऊपर आपको सूत का बना हुआ एक डिज़ाइन दिखेगा या फिर बोल सकते हैं कि एक शो पीस दिखेगा, जो कि पूरे मंदिर या फिर पूरे पंडाल में चारों तरफ लगाया हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर भी ये कलाकृतियाँ बनी हुई थी, यहाँ पर भी बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है और पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दें और किस तरीके से जीव जंतु को बचाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ की कलाकृतियाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। बीच में आप देख रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत सी शो पीस बनी हुई है, जो शायद रात में लाइटिंग होने की वजह से और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। अभी हम पहुँच चुके हैं पंडाल के अंदर और पंडाल के अंदर आपको जो है दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति दिखेगी। उनके साथ साथ आपको गणेश भगवान भी दिख रहे हैं, उनके बगल में लक्ष्मी माँ भी है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि पहले ही बोला गया यहाँ के मेंबर्स के द्वारा कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो इको फ्रेंडली है। पूरे की पूरी सजावट कागज़ से की गई है, कहीं पर भी कोई भी नुकसान जो है पर्यावरण को पहुँचाने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो अपने श्रद्धालुओं से जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो नवरात्रि की पूजा आप किस तरीके से मनाते हैं? हम लोग कलश बैठाते हैं, पूजा करते हैं, सुबह शाम पंडित जी आते हैं, पाठ होता है, पूजा करते हैं। हाँ, रोज़ सुबह उठ के पूजा करना और आरती करना, अभी तो यही चल रहा है और पूरा घूम रहे हैं, पंडाल सब देख रहे हैं, इको फ्रेंडली सब बनाया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है सब देख के। सिंस यहाँ का मतलब मूर्ति बहुत अच्छा है, थोड़ा एनिमेटेड टाइप का लग रहा है। 10 ऑब्वियसली। दुर्गा पूजा एक्चुअली हमारे घर में भी होता है और फिर हम लोग का तो मेन मतलब मकसद ही होता है घूमना। एक्चुअली हम लोग का लास्ट ईयर 10 था, उसके बाद फिर अभी मौका मिल रहा है 10th में तो कहीं घूमने नहीं जाना। सो इस बार ही हम लोग को टाइम मिला है घूमने का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के कुछ पुजारी से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कालरात्रि की पूजा है, तो उसके बारे में आप बताइए। आज कालरात्रि की पूजा है, इसमें भगवती का स्वरूप बहुत विकराल दिखता है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इतना विकराल दिखने के बावजूद जो सच्चे मन से आज भगवती की आराधना करेगा उसके सभी मनोकामना को माँ कालरात्रि पूरा करती हैं। तो उनका विकराल रूप देख के ही बहुत लोग घबराता है और आज के दिन पूजा नहीं कर पाता है। लेकिन बात यह है कि उनके विकराल रूप का अगर आप पूजा करें तो आज आप जो दिल में चाहेंगे, आपको विद्या का विकास होगा, मान सम्मान बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो आपने सोचा है वो सब प्राप्त होगा। सिर्फ मन से श्रद्धा से पूजा करना। जी, तो अभी आपको जैसा कि हमारे साथ खड़े पुजारी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कालरात्रि की पूजा अगर हम ध्यान से करें, पूरा श्रद्धा और पूरे मन से करें, तो कालरात्रि देवी जो है आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी। उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी बोला कि भव्य रूप देख करके लोग डरते हैं और उनकी पूजा आराधना अच्छे से कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा के साथ कालरात्रि की पूजा करेंगे तो आपको भी आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ खुशबू राय, सन्मार्ग लाइव, रांची।